अगर इन्होंने उस बयान को दोबारा अगर दोहराया है, जिस बयान को ये मेरे साथ जोड़कर ये कहते हैं, यकीनन हम लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से कार्रवाई होगी, क्योंकि ये लोग सिर्फ झूठ फैलाकर परिवार तंत्र हावी नहीं होगी। पूरे जगह लहर है। अपनी जो 17 महीना के जो कार्य है, अपनी उपलब्धि बताएं। विभाग अपने पास रखे हुए थे और वही उनके पार्टी में कोई बड़े लीडर नहीं थे। सब सामने में आ जाएगा, पता चल जाएगा कितना घोटाला हुआ है, क्या क्या किया है तेजस्वी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान का गुस्सा तेजस्वी यादव पर फूट पड़ा है। देखिए, चिराग पासवान साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर फिर से इस तरीके का बयान देते हैं तो मैं और मेरी पार्टी की ओर से उन पर कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, ये तमाम जो बातें हैं वो चिराग पासवान तेजस्वी यादव को लेकर के बोल रहे हैं। दरअसल में चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव का जो बयान था, उसको लेकर अब चिराग पासवान खूब गुस्से में है। देखिए, तमाम मुद्दे को लेकर चिराग पासवान अपनी बातों को रख रहे हैं। उतना ही नहीं, उमेश कुशवाहा जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जेडीयू के प्रदेश के कमान संभाले उमेश कुशवाहा, और सवाल उनसे भी किया गया। देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपनी चुनावी जनसभा में नौकरी के मुद्दे हो या फिर रोजगार के मुद्दे हो, तमाम मुद्दे को लेकर अपनी जनसभाओं में गिना रहे, पर जो उमेश कुशवाहा हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो वादे कर रहे हैं वो 5-5 विभाग अपने पास रखे हुए थे। क्या उनके पास कोई काबिल नेता नहीं थे? देखिए, उमेश कुशवाहा अब तेजस्वी यादव पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं कि 5-5 विभाग खुद रखे हुए थे। उनके जो दल हैं यानी आरजेडी में कोई काबिल नेता नहीं थे जिनको विभाग देना चाहिए था। ये तमाम बात उमेश कुशवाहा बोल रहे हैं। अब तेजस्वी यादव इन तमाम चीज़ों को लेकर या फिर उनके पार्टी के लोग कैसे जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पर चिराग पासवान ने आज साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर तेजस्वी यादव इस तरीके से फिर से बयान देते हैं तो वो और उनकी पार्टी उन पर यानी तेजस्वी यादव पर कार्रवाई करेगी। सबसे पहले आप चिराग पासवान को सुनिए और उसके बाद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान सुनिए कि तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। आपने कार्रवाई करने की बात भी कही थी, क्योंकि इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, तो फालतू की बातों को उठाकर ये लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। अगर इन्होंने उस बयान को दोबारा अगर दोहराया है, जिस बयान को ये मेरे साथ जोड़कर ये कहते हैं, यकीनन हम लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से कार्रवाई होगी, क्योंकि ये लोग सिर्फ झूठ फैलाकर, झूठ बोलकर, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। विकास का कोई काम इन्होंने अपने कार्यकाल में किया नहीं है। जनता के पास कहने दिखाने के लिए इनके पास है नहीं। और जिस तरीके से इनके प्रत्याशियों की हालत है, कई सीटों पर संभवतः उनकी ज़मानत तक नहीं बच पाएगी। इन बातों की घबराहट है कि ये ऐसे बयान दे रहे हैं। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूं मिथिला की धरती पर, और जो आज आए हैं, और प्रधानमंत्री जी पर सबका विश्वास है और उनका जो धारा है न्याय, जो उनका धारा है सबका साथ सबका विश्वास, सबका प्रयास सबका विश्वास, उस धारा को मजबूत करने के लिए जनता जो है, तमाम लोग नेता को, प्रधानमंत्री जी को पसंद करता है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो करिश्माई जोड़ी है, उनको पूरा बिहार की जनता पसंद कर रहा है। और ये तो चुनाव देख रहे हैं, ये चुनाव जो है लोकतंत्र बनाम परिवार तंत्र की है। परिवार तंत्र को हावी देना बिहार की जनता नहीं चाहती। परिवार तंत्र हावी नहीं होगी। पूरे जगह लहर है, एनडीए के पक्ष में गोलबंद हैं सभी जगह। जो लालटेन जो है बंद हो गया है, बुझ गया है। अब कोई उनसे उम्मीद क्या किया जा सकता है, जो परिवार से अलग सोच ही नहीं सकते। 5-5 विभाग अपने पास रखे हुए थे तेजस्वी जी। तेजस्वी जी बताए ना कि कौन सा उनका उपलब्धि है। अभी नौकरी पर वो चर्चा करते हैं, वो तो हमारे नेता का दृढ़ इच्छा शक्ति का देन है कि एक दिन में 1 लाख से ऊपर नौकरी दिया जा रहा है। नहीं, वो हमारे नेता ने 7 निश्चय योजना 2 में एनडीए के सरकार में जो घोषणा की है कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं।
प्रतिबद्धता उनको है और जनता के प्रति। अच्छा उमेश जी, ये बिल्कुल। जगदानंद सिंह ने आज कहा है कि एक अकेले तेजस्वी जो है देश के सभी नेता को चैलेंज कर रहे हैं, अकेले तेजस्वी यादव। देख लीजिए, आप पिछले बार देखा 19 के चुनाव में 0 तेजस्वी यादव 0, कितना सभा किए थे तेजस्वी यादव। इस बार फिर रिजल्ट आएगा, 4 को आप लोग देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। इस बार जो पिछले बार हमारी कसर रह गई थी 1 सीट का, वो भी बिहार की जनता जो है इस बार कसर को दूर कर लेगी। 40 के 40 सीट एनडीए के झोली में, नरेंद्र मोदी जी के, नीतीश कुमार जी के झोली में देगी। तेजस्वी यादव हैं जो प्रधानमंत्री के पुराने भाषण को बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो वादे किए थे उसका क्या हुआ। हमारी सरकार हमारी दोनों जगह की, चाहे भारत की और चाहे बिहार की, हमारी सरकार हम लोग जो कहते हैं करते हैं, और हम लोग करने में विश्वास करते हैं, उनके तरह नहीं। वो तो बताया ना सबसे पहले, बिहार की जनता को जो वोट मांगने जा रहे हैं तो 15 साल के अपने माता पिता के शासनकाल को तो गिनाएं, उपलब्धि तो गिनाएं, अपनी जो वो जो 17 महीना के जो कार्य है अपनी उपलब्धि बताएं। 5 विभाग अपने पास रखे हुए थे और वही उनके पार्टी में कोई बड़े लीडर नहीं थे। वो विभाग में क्या किया, सब पर्दाफाश हो जाएगा, सब सामने में आ जाएगा, पता चल जाएगा कितना घोटाला हुआ है, क्या क्या किए है तेजस्वी। चुनाव लड़ रहे हैं ये राहुल गांधी, तो राहुल गांधी जी कहीं भी चल जाएं, समझे। जो आपने सुना ना 77 में क्या हुआ था इंदिरा गांधी जी का, वही हाल होगा राहुल जी का। पप्पू यादव आप कह रहे हैं कि महागठबंधन के जो भी चलिए ना, बुलाएंगे, वैसे उनको मदद करने के लिए तैयार है। अरे पप्पू यादव की बात छोड़िए ना, आप लोग ही नोटिस ले लेते, पता चलेगा ना, पूर्णिया की जनता से पूछिएगा। तो अभी आप चिराग पासवान को सुन रहे थे और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को सुन रहे थे। देखिए किस तरीके से उमेश कुशवाहा हैं जो तेजस्वी यादव पर बरसे हैं, लालू परिवार पर बरसे हैं। सवाल पप्पू यादव को लेकर भी किया गया था। देखिए पप्पू यादव कह रहे थे कि अगर जो भी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अगर चुनावी जनसभा में बुलाते हैं, वो रोहिणी आचार्य हों या फिर मीसा भारती, उनके लिए वो प्रचार करने के लिए तैयार हैं। देखिए तमाम जो बयान है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के बाद जब पप्पू यादव पूर्णिया में चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान उन्होंने भी दिया था। और अब देखिए किस तरीके से जो तमाम बात को लेकर जब उमेश कुशवाहा से, जो कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे सवाल किया गया, किस तरीके से जवाब दे रहे थे उमेश कुशवाहा पप्पू यादव पर या फिर तेजस्वी यादव पर। तमाम बातों को हमने आपको सुनवाया है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के ऊपर भी कहीं ना कहीं उमेश कुशवाहा खूब बरस रहे थे और कह रहे थे कि 5-5 विभाग रखे हुए थे, क्या किए थे। देखिए किस तरीके से उमेश कुशवाहा अपनी बातों को रख रहे थे, चिराग पासवान अपनी बातों को रख रहे थे। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, चुनावी वर्ष है, बिहार में 9 सीटों पर मतदान हो गया। पहले चरण में 4 सीट और दूसरे चरण में 5 सीट पर मतदान हुआ है। अब जो प्रत्याशी हैं उनके भविष्य ईवीएम में कैद है, पर जो बाकी सीट है उस तमाम सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों के लिए दोनों दल के नेताओं वोट मांग रहे हैं। इंडिया गठबंधन के भी नेता वोट मांग रहे हैं और एनडीए गठबंधन के भी नेता वोट मांग रहे हैं। पर अभी आप चिराग पासवान को सुन रहे थे और जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा का बयान सुन रहे थे, किस तरीके से जो तमाम नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।